नूरा जा था ये धूप में बैठे आगे आवाज को आवे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। आज की तकरीर के इज्जतमाब सदर आली मकाम काबिल एहतराम असातिज़ाए किराम और मेरे अज़ीज़ साथियों और दोस्तों, चमन अपना वतन अपना, ज़मीन और आसमान अपना, चमन अपना वतन अपना, ज़मीन और आसमान अपना, जहाँ में सबसे प्यारा हिंदुस्तान अपना। मुअज़्ज़ज़ काबिल सामीन किराम, आज हम सब यहाँ में आज़ादी मनाने के लिए जमा हुए हैं। आज़ादी से कबल हम अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। अंग्रेज हुक्मरान बातों पर अपना सितम करते थे। मुसलसल जद्दोजहद और कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और भारत से अंग्रेजों की हुकूमत का खात्मा हुआ। इसलिए हम हर साल 15 अगस्त को जिसमें यौम आजादी बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। आज हम 76वां यौम आजादी मना रहे हैं। आज की खुशी के मौके पर हम खुलूस और मोहब्बत के साथ आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले वतन के अजीज मेहमान शहीदों को याद करते हैं, जिन्होंने इस मुल्क के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाले बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, शहीद आजम, शेर मैसूर, टीपू सुल्तान, मौलाना अहमदुल्लाह शाह जैसे बेशुमार रहनुमा शामिल थे। उनके आजादी हिंद की तारीख का नहायत इनकलाब आमो असबाब है। रेशमी रुमाल की तहरीक भी इस तहरीक का ही नतीजा था। इस तहरीक के बानी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी थे, जिनकी क़यादत में मौलाना महमूद हसन अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए हमेशा मुताबिक रहते थे। इसी तरह आजादी की तहरीक को शहीद इशफाकुल्लाह खान, भगत सिंह, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अम्बेडकर वगैरह ने आगे बढ़ाया। आजादी की लड़ाई मुल्क के भारत की इज्तिमाई लड़ाई थी। अंग्रेज हमारे असद के हाथ को देखकर भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। तमाम भारतीयों को आजादी की तहरीक में कामयाबी मिली और हमारा मुल्क अंग्रेजों से आजाद हो गया। इस शेर पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ।